खूब खूब स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। परम पूज्य खरका कक्षाधिपति श्री जी मणिपत सुरेश्वर जी महाराज साहब की पावन निश्रा में खरतर कक्षाचार्य पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की पावन निश्रा में खरतर कक्षाचार्य श्री पूर्णानंद सागर। कोई भी व्यक्ति जब दीक्षा लेता है, कोई भी व्यक्ति दीक्षा लेता है तो भावों के आधार पर लेता है, अपने हृदय की धारणा के अनुसार लेता है। और जैन धर्म ये स्वीकार करता है और सारे धर्म स्वीकार करते हैं कि पूर्व जन्म से उस प्रकार की साधना करके जो आता है वो व्यक्ति दीक्षा लेता है। हर कोई छोटा बच्चा दीक्षा ले सकता है क्या? किसी छोटे बच्चे को पूछ लो, छोटे बच्चे को कभी फुसलाया नहीं जा सकता, बड़ों को फुसलाया जा सकता है। बड़े लिहाज में आते हैं, छोटा बच्चा कभी लिहाज में नहीं आता। छोटे बच्चे, कोई छोटा बच्चा आया और माता पिता ने कहा कि बेटा वंदना कर, हाथ जोड़, उसका मन होगा तो जोड़ेगा, नहीं तो हरगिज नहीं जोड़ेगा। माता पिता लाख को प्रयत्न कर ले, नहीं जोड़ सकता हाथ। इसलिए कभी भी बच्चों को फुसलाया नहीं जा सकता। तो वो बच्चे जो पूर्व जन्म में उस प्रकार की साधना करके आते हैं, तब कहीं जाकर के वो दीक्षा ग्रहण करते हैं। जैसे मैंने 13 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली, तो एक आकर्षण, एक भाव, अन्यथा दीक्षा लेने का भाव किसके हृदय में, वो उसको मालूम है। और आजकल का बच्चा, आजकल का 8 वर्ष का बच्चा 20 वर्ष के बच्चे जितना माइंड रखता है वर्तमान में वो मोबाइल में जीता है, टेलीविजन में जीता है, सारी बातें जानता है, बहुत अच्छी तरह से वो समझता है संसार में, सारी बातें समझता है। 8 वर्ष का बच्चा, बड़ी उम्र की, पुराने समय में जो 15 वर्ष का बच्चा जो नहीं समझता था वो आज 8 वर्ष का और 7 वर्ष का समझता है, बहुत अच्छी तरह से समझता है। तो ये तो हर कोई बच्चा नहीं लेता, हर कोई वृद्ध भी ले नहीं सकता। जो योग्य हो वही ले पाता है। और श्री विराग रत्न विजय जी महाराज साहब की निश्रा में ये 3 दिन का महोत्सव संघ ने आयोजित किया था। गौतम स्वामी जी महाराज एवं पद्मावती माता की प्रतिमा की प्रतिष्ठा हुई। गुरु भगवंत को जयपुर प्रतिष्ठा के अंतर्गत संघ से एक निवेदन दिया था कि आप दुर्ग और रायपुर के चातुर्मास हेतु यहाँ पधार ही रहे हैं और संघ का यह काम पिछले कुछ सालों से संपन्न नहीं हो पाया था। अगर आपकी निश्रा से, आपके बलद हस्त से संपन्न हो जाए तो संघ के लिए सौभाग्य होगा। इतना उग्र विहार करके, लगभग रोज 25 से 30 किलोमीटर का उग्र विहार करके और अन्य अनेक कार्य संपन्न करके गच्छाधिपति भगवान, पूरे आचार्य भगवान अपने संघ को यहाँ निश्रा देने पधारे हैं। 45 साल तक के जैन बगीचे की सेवा किया, 45 साल तक के जैन बगीचे में नौकरी किया और कोरोना काल में वो खत्म हो गया। तो समाज का क्या दायित्व बनता है उस परिवार के लिए? आज परिवार के लिए खाने का दाने लिए, उसके लिए परिवार में क्या ऐसा है। देखो, समाज को अपना जो उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, वो समझ में लेना ही चाहिए। हमको बहुत अच्छी तरह से पता है, जब कोरोना काल आया तो हमने भी यही उपदेश दिया, हमने सब उपदेश दिया और हमने तो यही उपदेश दिया कि जिसको भी जो जरूरत हो अपनी ओर से आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। देखो, सबकी सेवा करना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हमको ये प्रसन्नता है कि उस 2 सालों में हमारी प्रेरणा से 2000 परिवारों को हर महीने 5000 रुपये की राशि 2000 परिवारों को लगातार 1 वर्ष तक, 1.5 वर्ष तक भिजवाई गई। 1.5 वर्ष के बाद में 45 साल से काम करना है और व्यक्ति के कुछ एक सहयोग नहीं किया गया। ऐसा है आज की स्थिति एकदम दैनिक। वो नौकरी मांगने गई, वो महिला नौकरी के लिए आवेदन भी दिया, वो आवेदन भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसके बाद उसका नाम रखे कि तबियत खराब है, वो फालतू करके पेट पाल रही है। ऐसा है तो समाज के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसा है कि समाज को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए। और अगर वो नहीं करता है तो निश्चित रूप से वो कटघरे में खड़ा होता है। तो समाज को चाहिए कि वो अपने समाज के लोगों की भी बहुत पूरा ध्यान रखे। और तभी तो समाज शब्द का अर्थ क्या है? जिसका आज समान हो वही समाज कहलाता है। समाज सम आज, जिसका आज यानी जिसका आज का वर्तमान वो सम हो, यानी बराबर हो, यानी मैं भी भूखा न रहूं, तुम भी भूखा। वैयक्तिक रूप से भी और सारा अपना जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार बुफे सिस्टम के विरोधी है। खड़े होकर के भोजन करना, बातें करते भोजन करना बिल्कुल विरोध है। बैठ करके ही भोजन होना चाहिए। यहाँ पर भी शायद पहले हम कह नहीं पाए कि बैठ करके भी दुर्ग में और रायपुर में प्रतिष्ठा है, वहाँ पर बैठ करके ही भोजन की सारी व्यवस्था है। जैन समाज कितने भागों में बटा हुआ है? एक बोलता है मूर्ति पूजो, एक बोलता है मूर्ति मत पूजो, एक बोलता है अपने पिता की फोटो लगाओ, एक बोलता है मत लगाओ, ठंडा कर दो। तो ये कहाँ तक सही और कैसे बटे? ऐसा है, इसी से संबंधित विभाजन गलत नहीं है। इसी से संबंधित विभाजन, हाँ, जैसे अभी आडम्बर की बात हुई, मूर्ति पूजा की बात हुई, एक पाखंड शब्द का उपयोग होता है उस संदर्भ में, इसी संदर्भ में आपको ये नहीं, पाखंड शब्द की व्याख्या तो बहुत सीधी है कि
भीतर कुछ बाहर कुछ, उसी का नाम पाखंड। भीतर कुछ हो और ऊपर से कुछ दिखाई देता हो, उसी का नाम पाखंड है। शाब्दिक अर्थ में वो मूर्ति पूजा नहीं होता? नहीं, ऐसा है कि कहने में तो जो अपने अपने सांप्रदायिक जो एक वैमनस्य का वातावरण हृदय में पैदा होता है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार चलो आप, लेकिन किसी भी अन्य की मान्यताओं पर कभी भी कुठाराघात मत करो, ये होना चाहिए। नहीं, किसी पिताजी खत्म हो गए फोटो लगे, उसको उतार के ठंडा कर दो, इसको मत मानो, ये मत, इस टाइप का करते हैं हमारा सब लोग। हाँ, तो ये अनुचित है, ये अनुचित प्रवृत्तियाँ हैं, सतत अनुचित प्रवृत्ति है। जैन समाज में देखो ऐसा है कि जैन समाज में विभाजन तो एक वैचारिक विभाजन तो होता है, शुरू से होता है, बहुत बड़ी सामान्य बात। लेकिन विभाजन का आग्रह वो अपने आप में गलत बात है। विभाजन का आग्रह नहीं चाहिए। विभाजन तो देखो पंथ चलते हैं, मुख्य मंदिर मार्गी, स्थानकवासी और तेरापंथी। मंदिर मार्ग में अलग अलग छोटे छोटे अलग अलग गच्छ गच्छांतर होते हैं, अपने अपने समूह हैं। दिगंबरों में भी बहुत सारे भेद हैं। दिगंबरों में भी 13 पंथ है, 20 पंथ है, तारण पंथ है, फिर पंडित पार्टी, बाबू पार्टी और कांजी पंथ वगैरह बहुत अलग अलग कई प्रकार के पंथ चलते हैं। लेकिन तो भी कुल मिलाकर जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत है, 99% सारी बातें सारे पंथों की एक ही है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। अब यूं भेद तो सामने दिखाई देंगे कि किसी ने सफेद वस्त्र पहना है, किसी ने पीला वस्त्र पहना है, किसी ने लाल वस्त्र पहना है, किसी ने काला वस्त्र पहना है। ये वस्त्र भले दिखाई दे, मगर वस्त्रों के भीतर छिपा हुआ व्यक्ति वो तो सब एक जैसा ही है। ठीक उसी प्रकार ये सांप्रदायिक मतभेद दिखाई देते हैं कि कोई हाथ में मुंहपत्ती रखता है, कोई यहाँ पर बांध के चलता है, कोई कपड़े पहनता है और कोई वस्त्र धारण नहीं करता है। तो देखो मतभेद होने की स्थितियाँ, भगवान महावीर नग्न थे, दिगंबरी थे, लेकिन परमात्मा महावीर ने 2 प्रकार के साधुओं की रचना की, जिनकल्पी और स्थविरकल्पी, दिगंबर और श्वेतांबर इसको कह सकते हैं। परंपरा कुछ वर्षों तक चली, उसके बाद में जम्बू स्वामी ने देखा कि ये परंपरा नहीं चल सकती। दिगंबर परंपरा वर्तमान में व्यावहारिक दृष्टि से उचित नहीं है, व्यावहारिक दृष्टि से, क्योंकि समाज में रहता है, लोगों के बीच में रहते हैं, तो कई तरह की समस्याएं पैदा होती है। तो उन्होंने इसका निषेध कर दिया, तो कईयों ने वापस चालू कर दिया, तो ये थोड़ा सा मतभेद चला। इसलिए दिगंबर भी है, श्वेतांबर भी है, लेकिन कुल मिलाकर हमारा तो कहना यह है कि आप दिगंबर। और जैन साधु हमेशा पैदल विहार करता है। दीक्षा लेने के बाद में जैन साधु कभी भी गाड़ी का यूज नहीं करता, किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग नहीं करता। अगर अक्षम हो जाए वो चलने में, तो व्हील चेयर जिसमें किसी भी प्रकार का यंत्र प्रयोग नहीं है उसका उपयोग करता है, लेकिन वो भी अपवाद स्वरूप है, अन्यथा पैदल ही चलता है। इस वर्ष का चातुर्मास हमारे जयपुर में था और जयपुर में मोहनबाड़ी में एक मंदिर बना, भव्य मंदिर बना, उसकी प्रतिष्ठा संपन्न हुई और उसके बाद में हम फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र होते हुए छत्तीसगढ़ में हमने प्रवेश किया और 8 तारीख को हम राजनांद गाँव पहुँचे। छत्तीसगढ़ में हमारा आना 6.25 वर्षों के बाद में हुआ है। 6.25 वर्षों पहले यहाँ पर हम 2 चातुर्मास कर चुके हैं। एक चातुर्मास रायपुर में हुआ और एक चातुर्मास दुर्ग में हुआ। 2015 का हमने चातुर्मास रायपुर में किया था, 2016 का चातुर्मास हमने दुर्ग में किया था और उसके बाद में वहाँ की प्रतिष्ठाएं संपन्न कराकर राजस्थान की ओर हमारा बिहार हुआ। अभी लगभग आप समझें लगभग 1300 किलोमीटर का जयपुर से हमारा बिहार हुआ और 2 महीनों में, लगभग 2 महीने भी पूरे नहीं, पूरे 55 दिनों में हमने 1300 किलोमीटर की यात्रा की। मनुष्य कौन से ऐसे आचरण का पालन करे जिससे वो साधु संत न रहते हुए अनंत को प्राप्त हो जाए? ऐसा है कि जीवन को कैसे निर्मित करना, जीवन कैसा बनाना, ये उसके हाथों में है। हमारी जो युवा पीढ़ी है, सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी का नुकसान भारत देश को हो रहा है। युवा पीढ़ी को भी संस्कारित करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस कारण स्कूलों में, कॉलेजों में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, हर बच्चा स्कूल में जाता है, तो स्कूलों में और कॉलेजों में संस्कार की दीक्षा देने के बारे में अपन क्या कह सकते हैं? अपन सही भी हो सकता है, क्या हो सकता है अपन कुछ? अभी अपने जैन समाज में है, अपन लड़कियों को बाहर भेजते हैं, बाहर पढ़ने भेजते हैं और बोलते हैं माँ बाप समझौता करें, बोले बेटा बोले जो पसंद है शादी कर ले, और अपने लड़के के लिए किसी भी कास्ट की लड़की को ला करके शादी करवा देते हैं और शादी के कल शादी है, आज लड़की हो जाती है, बोले मैं दूसरे शादी करूँगी। ऐसा काम हो रहा है, ऐसे हो रहे थे, आप क्या कर रहे हैं? ऐसा है, हम तो हैं साधु, हम तो शादी का उपदेश देते ही नहीं। हम तो कहते हैं कि शादी करो ही मत, सब दीक्षा ले लो।
चलिए ठीक में जानना चाहेंगे कि यूपी के एक बड़े मंत्री रहे पहले, अभी विपक्ष में हैं, उन्होंने रामचरितमानस पर प्रश्न चिन्ह उठाया, उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है कि हमारा स्पष्ट मानना है, क्योंकि रामचरितमानस हमने पढ़ी है और बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है, और हमारा ये कहना है कि जितने भी पूर्व ग्रंथ हैं रामचरितमानस सहित, वो सारे ग्रंथ परम आदरणीय हैं और उसमें जीवन जीने की कला है। लेकिन अगर हम अर्थ सही नहीं कर पाएंगे तो हम सही ढंग से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हमें सही अर्थ करने की ज़रूरत है, और उन धर्म ग्रंथों का अपमान करना देश की संस्कृति का अपमान करना है। धर्म पर राजनीति हो रही, जबकि धार्मिक राजनीति होनी चाहिए, क्या कहेंगे? ऐसा है कि धर्म को लेकर के हम राजनीति नहीं करें, बल्कि राजनीति में धर्म कैसे प्रविष्ट हो और हर व्यक्ति के जीवन में धर्म का वातावरण कैसे पैदा हो, क्योंकि शुद्ध धर्म का जो अर्थ है वो अहिंसा है, वो अनेकांत है, वो अपरिग्रह है, वो सत्य है, वो अचौर्य है, ये शुद्ध धर्म है। सत्य बोलना ये धर्म है। तो इस धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो और हर व्यक्ति के अंतर में उस धर्म के प्रति श्रद्धा पैदा हो कि मुझे सच ही बोलना है, मुझे अहिंसा का ही पालन करना है, तो वो कार्य राजनीति के माध्यम से हो, धार्मिक व्यक्तित्वों के माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो, तो निश्चित रूप से आदरणीय है। धर्म के बचाव के लिए हिंसा ज़्यादा हो रही है, उसको आप कितना उचित मानते हैं? नहीं, हिंसा तो अपने आप में अधर्म है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर पाँव में कीचड़ लगा है तो उसको धोने के लिए हम खून का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो तो उचित नहीं है, क्योंकि धर्म का बचाव कभी भी हिंसा से नहीं हो सकता है। धर्म का बचाव तो अपने आप में धर्म के शुद्ध आचरण से ही हो सकता है।